Bismillahirrahmanirrahim. Students, lecture number 63, date 8 June, Monday. Exercise is 6.1, page 104. Question number 2. This is question number 2. Check whether 4, 16 and 64 are in proportion. जो given है वो क्या है? Given है 4, 16 and 64. रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड क्या है? प्रोपोर्शन। ये जो है ये प्रोपोर्शन है कि नहीं है? रिक्वायर्ड है टू चेक इट पर प्रोपोर्शन, टू चेक इट पर प्रोपोर्शन। अच्छा, अब क्या होगा? सॉल्यूशन में रिपीट करो। सॉल्यूशन में रिपीट करो। 4, 16 एंड 64 इस तरह हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसका करते हैं कि ये 4, 16 एंड 64। स्टूडेंट्स ये भी नोट कर ले कि हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं 4, 16 एंड 64। तो हमारे साथ एक प्रॉपर्टी है इसकी, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, आर ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी। तो एज बाय एज बाय continued ratio property वो क्या है? वो ये है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी, और ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, इस तरह है। सिमिलरली तो इसी तरह हम इस 4, 16 और 64 की भी ले सकते हैं कि 4 रेशो 16 इज इक्वल टू 16 रेशो 64, और 4 बाय 16 इज इक्वल टू 16 बाय 64। अच्छा, अब इसको देखिए स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, डिवाइड बोथ साइड बाय 4। तो क्या होगा? 4 बाय 16 इज इक्वल टू 16। तो ये सर करते हैं कि इसको 4 पे डिवाइड करते हैं, लेकिन इसको 4 पे डिवाइड करते हैं, लेकिन इसको 16 पे डिवाइड इस तरह करते कि पहले 4 पे दोनों को डिवाइड करते तो क्या आता है? 64। तो ये 4 1 जा 4 हो गया, 4 4 जा 16, 1 बाय 4 हो गया, इज इक्वल टू ये क्या है? 4 4 जा 16 हो गया, एंड 4 1 जा 4 हो गया, और फिर क्या होगा? ये 4 1 जा 4 2 इधर गया, तो यहाँ पे जब 2 आ गया, और 6 4 जा 24, 4 बाय 16 ये आ गया। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होगा? अब सरा है कि इसको हम और भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना? तो जब और भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको दोबारा डिवाइडिंग राइट हैंड साइड
बाई 4। तो ये क्या बनेगा, अब ये क्या बनेगा, ये 1/4 इज इक्वल टू 4/16। तो ये बनेगा, अगर हम इसको करवाए तो इसको हमने 4 से डिवाइड करना, मैंने लिखा भी 4 1 4 और 4 16, तो ये 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस 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 अब क्या होगा, हेंस ये जब दोनों अपने में इक्वल आ गई, हेंस 4 16 and 64 are proportion। अगर ये लेफ्ट राइट इक्वल ना आए तो फिर ये प्रोपोर्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है फाइंड, अच्छा गिवन है, गिवन क्या है, तो गिवन है 8 16 एंड एक्स, गिवन है 8 16 एंड एक्स, ये हमें गिवन है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब रिक्वायर्ड क्या है, तो रिक्वायर्ड हमें जो मिला है वो है एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्स को फाइंड करना है कि एक्स की वैल्यू क्या आई है। अब सोल्यूशन में रिपीट करो, तो सोल्यूशन वही बात है पहले वाला क्वेश्चन 8 16 एंड एक्स, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, तो मैंने उस तरह हमने यूज़ करना है जैसे हमने यहाँ पे लिया कि एज बाय कंटिन्यू रेशो प्रॉपर्टी, एज बाय कंटिन्यूड रेशो एज बाय कंटिन्यूड रेशो प्रॉपर्टी। तो हमारे साथ एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी, इस तरह हम लिख सकते हैं आर ए बाय बी दैट इज इक्वल टू बी बाय सी। तो सिमिलरली हम इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं कि 8 रेशो 16 इज इक्वल टू 16 रेशो एक्स, इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या होगा, तो ये भी है कि 8/16 इज इक्वल टू 16/x, आर नो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स मैंने आपको बताया भी था जो x होता है तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है 8 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 16। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, 8 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 8। तो अब क्या बनेगा, 8 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 16/16, इसको भी 8 से डिवाइड करो, इसको भी 8 से डिवाइड करो, तो ये और ये ख़त्म हो गया। x इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो क्या आ गया 16 मल्टीप्लाई 2 आ गया, और x इज इक्वल टू 32। हेंस हमें क्या आंसर मिल गया, हेंस x is equal to 32 and this is your answer। ये आपका आंसर हो गया। Till here is enough. Do practice of these questions much. Okay, thank you।